तो चलिए जानते हैं ऐसे 5 कानून के बारे में जो सभी भारतीयों को पता होने चाहिए। सबसे पहला सेक्शन 46 सब क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी, यानी किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर कोई भी दुकानदार किसी भी प्रोडक्ट को एमआरपी के रेट से ज़्यादा करके बेच रहा है तो ये गैर कानूनी है। एमआरपी यानी मार्केट रिटेल प्राइस। अगर एमआरपी 10 रुपये दिया गया है और वो अगर 15 रुपये का सामान बेच रहा है तो ये गैर कानूनी है। इसकी शिकायत आप कैसे कर सकते हैं? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 सेक्शन 36 ये कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर ओवर प्राइस बेचा जाए तो ये गैर कानूनी है और पनिशमेंट हो सकती है। और लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 के रूल 18 भी यही कहता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ओवर प्राइस करके बेचा जा रहा है तो ये गैर कानूनी है और इस चीज पर आप उसके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं, कंप्लेन लिखवा सकते हैं। अगर ऐसी कंप्लेन किसी भी दुकानदार के खिलाफ पाई गई तो उसके खिलाफ सबसे पहली बार में 25,000, दूसरी बार में 50,000 और तीसरी बार में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और इसमें आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2 कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, जिसका सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 और सेक्शन 2 सब क्लॉज 47 ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ओवर साइज करके बेचा जा रहा है तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है। अगर हम तीसरी बात करें, तीसरे कानून के बारे में, तो अगर किसी के घर पर कोई भी एक्सप्लोजन हुआ है, अगर गैस सिलेंडर फटा है तो वो 40 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकता है। और यह एक केस हुआ था शांति देवी वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, जिसमें जो विक्टिम की जो फैमिली थी उसको 30 लाख रुपए तक का क्लेम मिला, 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से, और लिटिगेशन के केस में उनको 20 लाख रुपए तक का मुआवजा लिया। तो अगर आपके घर में एक्सप्लोजन होता है तो उसकी फोटो बना लीजिए, वीडियो बना लीजिए और पास के थाने जाकर के आप उसके खिलाफ एफआईआर करवा दीजिए। ऑफिस में जाकर के फोटो वीडियो दिखा करके अगर आपके किसी भी परिवार में किसी को भी क्षति पहुंची है तो आप उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं और क्लेम ले सकते हैं। अगर हम चौथे कानून की बात करें तो कोई भी महिला को कोई भी एम्प्लॉयर प्रेगनेंसी के दौरान नहीं निकाल सकता है। यह दिया गया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के सेक्शन 12 में कि कोई भी महिला अगर अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अगर उसको कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी इलीगल टर्मिनेट कर देती है, विदाउट एनी कॉज टर्मिनेट कर देती है, तो वो महिला जाकर के कंप्लेन फाइल कर सकती है। और उस महिला को इस सेक्शन में साफ साफ दिया गया है कि 26 वीक तक का वो पेड लीव ले सकती है। और 5वें कानून के बारे में अगर बात करें जो सभी भारतीयों को पता होने चाहिए, वो है अगर कोई भी सिंगल पर्सन है वो कोई भी लड़की अडॉप्ट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है, और अगर अडॉप्ट कर सकता है तो वो सर्टेन कंडीशन पे कर सकता है। और यह दिया गया है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में सेक्शन 8 और 11 में 2 कंडीशन में, अगर वो जो पुरुष है, जो पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए सबसे पहला, और दूसरा कि वो पर्सन जो अटेन कर गया हो 21 एज, तो उसको सर्टेन कंडीशन में जो डॉटर है, जो भी लड़की है वो अडॉप्ट कर सकता है।